अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे? कोई फ़ौत हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। हम सब इकट्ठे होते हैं और सारे रिश्तेदार मिलते हैं। नाज़रीन व हज़रात, आज मैं बाबा जी अशफ़ाक़ अहमद की एक तहरीर पढ़ रहा था और जब मैंने ये तहरीर पढ़ी तो सोचने पे मजबूर हुआ कि ये तहरीर उन्होंने कम से कम आज से 30 साल या 40 साल या 50 साल पहले लिखी होगी। लेकिन आजकल के ज़माने में हूबहू इसका इम्प्लीमेंट जो है वो हो रहा है। वो लिखते हैं कि मैं एक किसी फ़ौतगी पर गया हुआ था, अपने रिश्तेदार थे, तो वहाँ पे मैं लेटा हुआ था, ना तो मैं इतना ग़ुनूदगी की हालत में था, ना सोया हुआ था और ना जागा हुआ था। तो कुछ बच्चे जो है वो आपस में बहस कर रहे थे। कोई फ़ौत हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार मिलते हैं। नाज़रीन हज़रात, वो आपस में बहस कर रहे थे कि अब कौन फ़ौत होगा और हम लोग कहाँ पे इकट्ठे होंगे। कोई बच्चा कह रहा था कि फ़लाँ नाना जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है और शायद अगली बारी उनकी है और हम वहाँ पे इकट्ठे हो जाएँ। तो इसी तरह उनकी बहस जारी थी। दूसरा बच्चा कहता है नहीं, वो फ़लाँ फूफो जान जो है वो उनकी बारी है, हो सकता है अगली दफ़ा हम जो है वो फैसलाबाद में मिलें। और मैं ये बात सुन के चौंक गया कि एक बच्चा यानी कि मेरी भांजी थी, उसका बच्चा था, तो उसने मेरा नाम लिया, जो नाना जी हैं वो भी तो बूढ़े हो चुके हैं। हो सकता है अगली बारी उनकी हो और उस वक़्त तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बड़े-बड़े लोग आएँगे, क्योंकि हमारे नाना जी जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। हो सकता है गवर्नर भी आएँ। तो दूसरा बच्चा जो उसके मुखालिफ था, वो बोला, "नहीं, नहीं, तुम्हारे नाना या दादा इतने भी मशहूर नहीं हैं कि गवर्नर आए, बल्कि गवर्नर खुद तो नहीं आएगा, वो फूलों को गुलदस्ता भेजकर जो है अपना काम जो है वो पूरा कर देगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता।" तो नाज़रीन व हज़रात, जब ये बात मैंने सुनी, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हमने अपने कामों को, अपने कारोबारों को कितनी तावील दे दी हुई है। क्या कोई फ़ौत होगा, तब भी हम उधर जाएँगे, उनको मिलेंगे, तब भी हमारा टाइम निकलेगा और हम हमारे बच्चे जो हैं, वो मिलेंगे और इकट्ठे होंगे। क्यों ना हमारे ज़हनों के अंदर ये बात आए कि हम जब किसी को मिलने जाएँ, जब किसी के पास किसी को देखने जाएँ, किसी के साथ बैठने जाएँ, तो हमारे ज़हन के अंदर दुनिया का कोई लालच ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत हो। खुदारा अपना टाइम निकालें क्योंकि रिश्ते जो हैं, यही आपकी ताकत होती है। रिश्तों के बगैर इंसान बिल्कुल खाली कुछ भी नहीं होता। तो क्यों ना हम उनके लिए टाइम निकालें, चाहे थोड़ा-सा ही, ज़रूर निकालें। अपने दिमाग से, अपने ज़हन से ये चीज़ निकाल के कि हम जब किसी के पास जाएँगे, उनके पास बैठने जाएँगे, उनसे मिलने जाएँगे, तो हमारे पास, हमारे ज़हन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत हो। खुदारा ऐसा ना हो कि आप फ़ौत हो जाएँ, मैं फ़ौत हो जाऊँ या कोई और फ़ौत हो जाए, तब भी हमारा टाइम निकले, तब भी हम मिलें, तब भी हमारी जो नई नस्लें हैं, वो इसी चीज़ का इंतज़ार करने लगें कि कोई फ़ौत होगा, तब भी मज़ा आएगा, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और वो आपस में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।